क्या आप जानते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल को सफेद रंग का क्यों बनवाया था? या फिर क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां के नागरिक भूख लगने पर टिकट खाते हैं? क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा अंडरवियर कौन सा है और उसकी कीमत कितनी है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, चीन अपने खान पान की आदतों को लेकर दुनिया भर में मशहूर है, जहां अजीबोगरीब चीजों को खाने का चलन काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसे में इस देश में एक विचित्र प्रकार की डिश बनाई जाती है, जिसे तैयार करने के लिए सांप और बिच्छू के जहर का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में इस बेहद जहरीली और जानलेवा डिश को बहुत ही चाव के साथ खाया जाता है। इस देश में बिच्छू और सांप जैसे जहरीले जीवों का यूज करके खास तरह का सूप बनाया जाता है, जिसका स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें सुअर का मांस मिलाया जाता है। चीन के लोगों का मानना है कि इस खतरनाक सूप को पीने से शरीर में मौजूद विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं, जबकि त्वचा ज्यादा चमकदार और जवान दिखाई देती है। हालांकि इस जानलेवा सूप को बनाने के लिए अनुभवी कुक की जरूरत होती है, जो सांप और बिच्छू के शरीर से जहर निकालकर इस डिश को तैयार करते हैं। फैक्ट नंबर 2, दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में सड़कों पर बैटरी रिक्शा सरपट दौड़ता है, जिसे चलाने में शारीरिक ऊर्जा खर्च नहीं होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देश का पहला बैटरी रिक्शा किसने बनाया था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस आधुनिक रिक्शा को बनाने का श्रेय डॉक्टर अनिल राजवंशी को दिया जाता है। डॉक्टर अनिल ने IIT कानपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी, जिसके बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में शिफ्ट हो गए थे। ऐसे में जब अनिल पढ़ाई पूरी करके साल 1981 में भारत लौटे, तो उन्होंने कुछ नया इन्वेंट करने का फैसला किया। ऐसे में अनिल राजवंशी ने काफी सोच विचार के बाद साल 1995 में पहली बार इलेक्ट्रिक रिक्शा तैयार किया था, जिसका पहला प्रोटोटाइप साल 2000 में आया था। हालांकि उस वक्त अनिल राजवंशी द्वारा बनाया गया बैटरी वाले रिक्शे का कॉन्सेप्ट काफी नया था, जिसे समझने में लोगों का काफी समय लग गया। हालांकि आज भारत के विभिन्न राज्यों में बैटरी वाला रिक्शा सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई देता है, जिसके लिए डॉक्टर अनिल राजवंशी को पद्मश्री और जमनालाल बजाज अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। डॉक्टर अनिल राजवंशी फिलहाल महाराष्ट्र के फाल्टन में रहते हैं और निम्बकर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। फैक्ट नंबर 3, भारत समेत कई देशों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से वहाँ की सरकारों को लोगों को कम बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ता है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सरकार द्वारा कपल्स को 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस अजीबोगरीब देश का नाम ग्रीस है। दरअसल ग्रीस में बीते कुछ सालों से जनसंख्या तेजी से कम हो रही है, जबकि शादीशुदा कपल्स एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में ग्रीस की सरकार ने देश की आबादी बढ़ाने के लिए शादीशुदा कपल्स को इनाम का लालच देना शुरू कर दिया है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। इसके लिए ग्रीस सरकार ने साल 2020 में एक खास योजना शुरू की है, जिसके तहत बच्चे को जन्म देने पर माता पिता को सरकार द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस योजना को लागू किए जाने के बाद ग्रीस में कई कपल्स बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं, जिससे आने वाले समय में ग्रीस की आबादी काफी हद तक बढ़ने का अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि इस योजना का लाभ सिर्फ ग्रीस के नागरिक ही उठा सकते हैं, बाहरी लोगों को इसके लिए बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया भर में बिजली की खपत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम इंसान बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक चीजों का इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसे में बिजली तैयार करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए सरकार को काफी ज्यादा खर्च भी करना पड़ता है। इसी समस्या से निपटने के लिए इजराइल की सरकार ने सड़क के किनारे अजीबोगरीब दीवारें खड़ी कर दी हैं, जिनमें लगातार मूवमेंट होता रहता है। ये दीवारें हवा के संपर्क में आकर अपने शेप और आकार में बदलाव करती रहती हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है और उस मूवमेंट से बिजली तैयार करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसके बाद इन्हीं मूवमेंट करती दीवारों से तैयार की गई बिजली से रात के समय सड़क किनारे लगी पब्लिक लाइट्स को जलाया जाता है, जिससे बिजली की एक्स्ट्रा खपत की समस्या दूर हो जाती है और सामान्य दीवार के मुकाबले ये मूवमेंट करती दीवारें काफी आकर्षक भी लगती हैं। फैक्ट नंबर 5, आमतौर पर किसी भी देश में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त नियम कानून बनाए जाते हैं, ताकि लोग अपराध या असामाजिक काम करने से डरें। लेकिन नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां के नागरिकों को बिना कोई गलती किए सख्त सजा भुगतनी पड़ती है। हाल ही में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने देश के नागरिकों के हंसने और शराब पीने पर 11 दिन का प्रतिबंध लगा दिया था, ताकि वो अपने पिता के प्रति वफादारी और शोक व्यक्त कर सके। दरअसल हाल ही में नॉर्थ कोरिया के पूर्व तानाशाह और किम जोंग उन के पिता की 10वीं पुण्यतिथि थी, जिसके तहत पूरे देश में 11 दिन का शोक मनाया गया था। ऐसे में नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को 11 दिन तक हंसने या शराब पीने की इजाजत नहीं थी, ताकि वो अपने देश के पूर्व तानाशाह के प्रति शोक व्यक्त कर सके। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे उम्र कैद की सजा या मृत्यु दंड दिए जाने का प्रावधान था। इस नियम को सुनने के बाद आप सोच सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के नागरिकों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती होगी और उन्हें ना चाहते हुए भी तानाशाह के गैर जरूरी आदेशों का पालन करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 6,
इस दुनिया में अलग अलग तरह का फैशन फॉलो किया जाता है, जबकि हर देश की अपनी पारंपरिक ड्रेस भी होती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां रहने वाले कभी कपड़े ही नहीं पहनते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। फ्रांस में कैप डैग्ड शहर दुनिया की सबसे अलग और अजीबोगरीब जगह है। इस शहर में एक खास तरह का नियम है जिसके तहत यहाँ के नागरिकों को पब्लिक प्लेस में बिना कपड़े पहने यानी नंगे बदन घूमने की इजाजत है। यही वजह है कि कैप डैग्ड में आपको 90% से ज्यादा लोग सड़कों, मॉल, रेस्टोरेंट और समुद्र किनारे बिना कपड़ों के नजर आ जाएंगे, जहां ये बहुत ही नॉर्मल बात है। आपको बता दें कि ये शहर समुद्र के किनारे है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले पर्यटक अपना सबसे ज्यादा समय बीच पर बिताते हैं। यही वजह है कि इस शहर में लोगों को कपड़े ना पहनने की आजादी है ताकि वो बेफिक्र होकर पूरे शहर में घूम सकें। फैक्ट नंबर 7, इस पूरी दुनिया में शादी को लेकर अलग अलग तरह के रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं, लेकिन अफ्रीका की फुलानी नामक जनजाति में शादी को लेकर बहुत ही खतरनाक या यूं कहें कि जानलेवा रिवाज को फॉलो किया जाता है। दरअसल इस जनजाति में जब भी किसी लड़का लड़की की शादी की जाती है तो शादी से ठीक पहले लड़की के घर वाले लड़के की जमकर पिटाई करते हैं। इस प्रथा के दौरान दूल्हे को लाठी डंडों से पीटा जाता है, जिसके बाद अगर वो पिटाई खाने के बावजूद भी जिंदा बच जाता है तो उसकी शादी लड़की से करवा दी जाती है। लेकिन वहीं अगर दूल्हे की पिटाई के दौरान मौत हो जाती है तो उसे शादी के लायक ना समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस जनजाति के लोगों का मानना है कि अगर लड़का पिटाई सहन कर सकता है और जिंदा बच जाता है तो वो अपनी और अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए बिल्कुल सही है। ऐसे में लड़की के घर वाले खुशी खुशी लड़के से उसकी शादी करवा देते हैं, जिसके लिए लड़के को मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा फिट रहने की जरूरत होती है। फैक्ट नंबर 8, आज तक आपने एक से बढ़कर एक महंगी और कीमती चीजें देखी होंगी जिन्हें खरीद पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के सबसे महंगे अंडरवियर के बारे में सुना है, जिसे स्पार्टन के नाम से जाना जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस अंडरवियर की कीमत भारतीय करेंसी के हिसाब से लगभग 31,000 रूपए है, जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे महंगा अंडरवियर माना जाता है। आपको बता दें कि इस अंडरवियर को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इस अंडरवियर को पहन लेने के बाद हानिकारक रेडिएशन इंसान के शरीर को टच नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से मानव त्वचा सुरक्षित रहती है। जाहिर सी बात है कि आम इंसान तो इस अंडरवियर को नहीं खरीद सकता है, लेकिन ये अमीरों के लिए रेडिएशन से बचने के लिए अच्छी चीज साबित हो सकती है। फैक्ट नंबर 9, आमतौर पर जब हम एक जगह से दूसरी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं तो बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। लेकिन अगर आप बर्लिन में हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हैं तो आपको यहाँ बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी। दरअसल बर्लिन में ट्रेन या बस की टिकट बहुत ही अद्भुत होती है, जिसे थकान या भूख लगने की स्थिति में खाया जा सकता है। ये टिकट खास तरह के केमिकल से बनी हुई होती है, जिसके सेवन से दिमाग और मांसपेशियों को आराम मिलता है। यही वजह है कि बर्लिन में लंबी दूरी तय करने वाले यात्री अपने टिकट का सेवन कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें थकान महसूस नहीं होती है। इस देश में ट्रैवल करना बहुत ही आसान है, जो इस खास टिकट की वजह से ही संभव हो पाता है। फैक्ट नंबर 10, हम सभी जानते हैं कि ताजमहल प्यार का प्रतीक है, जिसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। ताजमहल सफेद रंग के संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शाहजहां ने उसे सफेद रंग का ही क्यों बनवाया था? इस सवाल के जवाब में कई तरह की थ्योरीज सामने आती हैं, जिसमें पहली थ्योरी ये है कि शाहजहां ताजमहल को जन्नत का रूप प्रदान करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने ताजमहल को सफेद संगमरमर के पत्थर से बनवाया था, ताकि जब भी कोई व्यक्ति ताजमहल का दीदार करे तो उसे जन्नत की सैर करने का एहसास हो। वहीं दूसरी थ्योरी पर गौर करें तो प्राचीन दस्तावेजों से पता चलता है कि मुमताज का फेवरेट रंग सफेद था, इसलिए शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनवाए गए ताजमहल का रंग भी सफेद रखा था। तीसरी थ्योरी की माने तो ताजमहल के निर्माण से कुछ साल पहले ही सफेद संगमरमर की खोज की गई थी, जो उस वक्त का सबसे कीमती पत्थर माना जाता था। इसके अलावा उस संगमरमर के ऊपर प्रदूषित हवा और केमिकल का रिएक्शन नहीं होता था, जिसकी वजह से उसे सालों साल तक सुरक्षित रखा जा सकता था। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि शाहजहां ने इन सभी वजहों को ध्यान में रखते हुए ताजमहल का रंग सफेद रखवाया होगा, जो देखने में सुंदर और आकर्षक लगता है। शायद यही वजह है कि इतने सालों से ताजमहल की खूबसूरती अब तक बरकरार है, जिसे देखकर अपने आप में एक अनोखी फीलिंग आती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।